प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, दूर और करीब बैठ के मेरे आवाज सुने बच्चों लोग इस मसीह के नाम पर धन्यवाद देता हूं। मीठा नींद देख के इस सुबह का बाद दान दिया परमेश्वर को हाथ उठा के धन्यवाद कीजिए। परमेश्वर का जो प्लान है, परमेश्वर का जो इच्छा है, वो किसी तरह पूरा करेगा। वो परमेश्वर की इच्छा को कोई रोक नहीं सकता है। परमेश्वर का प्लान को कोई तोड़ नहीं सकता है। परमेश्वर का योजना क्या है, उसी हिसाब से हम लोग चलना पड़ता है। और परमेश्वर का बुलावा सुन के मैं और आप अगर अपना मर्जी पर चलना शुरू करेगा ना, तो कभी भी पूरा हासिल नहीं कर सकेगा, कभी भी पूरा नहीं हो सकता, अधूरा रह जाएगा। आपका जिंदगी के अंदर में परमेश्वर का आत्मा कुछ करना चाहता हूं, कुछ देना चाहता हूं, कुछ आपको आगे लेके चलना चाहता हूं। मैं और आप अपना आइडिया पर चलता है, अपना प्लान के हिसाब से चलता है, मगर परमेश्वर का प्लान को पूछ के उसके इच्छा के अनुसार अगर चलेगा ना, कभी भी हम लोग मुसीबत में ना पड़ेगा, परेशानी में नहीं पड़ेगा। हम लोग ऊपर में क्यों परेशानी आता है? परमेश्वर से हम लोग दूर रहते हैं, इसलिए परमेश्वर का प्लान के हिसाब से नहीं आते, इसलिए हम लोग परेशानी में फंस जाते हैं। आज परमेश्वर का प्लान आपको और हमारा क्या है, सिर्फ वही जानता है। आपका परमेश्वर का पास अगर आप पहुंच गए तो परमेश्वर अपना प्लान आपको ऊपर में उठेलेगा। परमेश्वर का पास नहीं पहुंचेगा ना, आपको बुलावा के लिए लोगों को भेजेगा, आपको खुशखबरी वहां पहुंचाने के लिए लोगों को भेजेगा। आज आपके पास में भी कोरोना है, सब कोई घर में बैठा हुआ है, बाहर नहीं जा पा रहा, कहीं कुछ कर नहीं पा रहा। इसी हिसाब से आप बैठा हुआ जगह में आपका पॉकेट में आपका पास पहुंचाने के लिए हम लोग को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर का बुलावा को आप अगर रोक दिया ना, अगर परमेश्वर का बुलावा को आप और मैं रोक नहीं सकते हैं। अगर कोई रोक दिया तो परमेश्वर उसी को रोक लगा देगा। आज परमेश्वर का वचन का साथ चलने वाला मेरे साथी, परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उसका बोली पर चलने वाला है। आपको बुलावा देने के लिए मुझे बोला है, बुलाओ उसको बोला। आज सुनने वाला भाई लोगों के लिए मैं आपके लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, परमेश्वर का बुलावा क्या है। देखिए, यहोवा अपने बेटे को चाहे तो बड़ा से बड़ा घोड़े और रथों को दे करके उसने यरूशलेम के अंदर में पहला बार घुसने का अधिकार देता था, अपने उसको साथ देता था। यीशु ने जो है ना, घोड़ा या रथो या ना किसी का कोई मजबूती से नहीं, बंधा हुआ बछड़ा को खोल के ला करके उसके ऊपर बैठ के उसने यरूशलेम मंदिर में गया था। विश्वास कर सकते हो, दुनिया का मालिक है, एक गधे के ऊपर बैठ के गया था। कहां पर? यरूशलेम का आराधनालय में। यरूशलेम वाला आराधनालय में, यरूशलेम के अंदर जब घुसा है ना, गधा के ऊपर बैठ के था। हम लोग दुनिया वाला कोई और होता, कोई मिनिस्टर होता तो वही, वहां का कोई एरिया का कोई बड़ा पार्टी होता तो वही, समझो बाहर का कोई लोग आएगा तो समझो उसको अब क्या करता था, सबसे बड़ा बड़ा रेड कारपेट डाल के बढ़िया से तरफ से उसको लेके जाने की कोशिश करता था। मेरे ये स्वाय किस तरह मालूम है, बंधा हुआ एक बच्चा था, ये बच्चा बंधा हुआ एक गधा का परमेश्वर खोल के लाने के लिए बोला। पढ़ेंगे सेंट मार्क चैप्टर 11 वर्स 3 में पढ़ता हूं। मरकस की किताब 11 अध्याय उसका 3 में लिखा हुआ देख लीजिए। यदि तुमसे कोई पूछे ये क्यों करते हैं तो कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है और वही शीघ्र उसे हम भेज देंगे। हालेलुया। अगर तू ये करते वक्त परमेश्वर ने बोला, तू मेरा सामने वाला गांव में जाओ, उधर जैसे गुस्से साथ बंधा हुआ गधा को मिलेगा, गधी का बच्चा मिलेगा। वहां पर जो लिखा गधी का बच्चा लिखा हुआ, देखिए 2 में पढ़ता, सामने गांव में जाओ और उसमें मैं पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा है। एक गधी का बच्चा का क्या है, उसके ऊपर कोई भी अभी तक नहीं चढ़ा है, कोई भी उसको ऊपर अभी तक नहीं चढ़ा है। तो समझ जाना परमेश्वर का प्लान किस तरह हो रहा देखना। अभी तक उसके ऊपर कोई नहीं चढ़ा। वैसे वाले गधी का बच्चा को परमेश्वर दूर से देख लिया, नहीं मतलब अपने नजर से देख लिया और अपना चैनलों को बोले जाके खोल के लेकर आओ। किसको? वही गधी के बच्चा को। और उसमें अभी तक कोई नहीं चढ़ा है, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उससे खोल ले आओ। हालेलुया। उसको तुमको क्या करना होगा? खोल के लेकर आना होगा। ये परमेश्वर चाहता है। जो बंधा हुआ, जो उसको खोल के लेकर आने के लिए परमेश्वर आज्ञा दे रहा उसको। किसको? चैनलों को। आज मैं और आप भी उसी तरह बंधा हुआ था, दुनियावी तरफ से, पापों का तरफ से, दुनियावी कामों का चलते, पोजीशन का चलते हम लोग सब बंधा हुआ था। सच्चाई कहां क्या, बुराई क्या नहीं समझ सकता था।
ऐसे पड़ा वो जगह में परमेश्वर ने अपना फरिश्ते अपना लोगों को भेजकर पवित्र वचन का द्वारा हमारा बॉन्डेज इसको खोला, बंधन को खोला। क्या बॉन्डेज था मालूम है? कभी मैं आनंद जीवन ना पाए, कभी मैं परमेश्वर के पास नहीं आए, कभी मैं आगे ना बढ़े, कभी भी मैं उदाहरण ना पाए, कभी भी मैं आनंद जीवन हासिल ना करे बोल के पापों से बंधा हुआ जगह से परमेश्वर अपना चैनलों को भेजकर मुझे और आपको आज छुटकारा दिया हुआ है। परमेश्वर जो छुटकारा देता कैसे मालूम है? अपना चैनलों के द्वारा, अपना साथियों के द्वारा, अपना फरिश्तों के द्वारा। हो सकता है आप अभी ड्यूटी करने वाली जगह में बैठा होगा, पर परमेश्वर का आवाज आपका कानों में सुन रहा है। आपका भी बंधन खोलने के लिए परमेश्वर आज अगुवाई कर रहा है। समझिए कि आपका जिंदगी के अंदर खुशी देख के आपको आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर चाहता है। आज आपके लिए यही वचन भेज रहा हूं। वहां पर देखिए, दोस्तों में पढ़ता हूं, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गेंडी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा है, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उससे खोल ले आओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हैं, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। प्रभु का इसका प्रयोजन है, प्रभु का इसका आवश्यकता है, प्रभु यीशु का इसका जरूरत है। परमेश्वर का पुत्र खुदावन यीशु मसीह को तुम्हारा जरूरत है, तुम्हारा आवश्यकता है। मेरा भाई, तेरा परिवार से, तेरा बच्चा से, तेरा पारिवारिक जिंदगी से परमेश्वर को तुम्हारा जरूरत है। इसलिए तुम्हारा नाम भी आनंद जीवन तक ले, हमें आनंद जीवन हासिल करने के लिए, तुम्हारा नाम भी जीवन की कथा में लिखने के लिए परमेश्वर आज तुझे बुला रहा है। मैं और अब बंधा हुआ जगह से बाहर आने का टाइम आ गया। परमेश्वर का वचन के साथ विश्वास में मजबूत होके, ईमान में मजबूत होके बाहर आने का टाइम आ गया। आज आप विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु पर में भरोसे रखेंगे, आज यीशु तुझे बुला रहा है। अगर कोई पूछेगा तो कहना प्रभु को इसका आवश्यकता है, इसका प्रयोजन है, प्रभु यीशु का इसका प्रयोजन है। आमीन मेरा भाई, मेरा साथी, आमीन तुम्हारा जिंदगी के अंदर परमेश्वर चाहता है कि तुम परमेश्वर का प्रयोजन पूरा करे। परमेश्वर तेरे जिंदगी के अंदर में आशीष के हाथ बढ़ाए, परमेश्वर तेरे जिंदगी के अंदर का गुनाहों को, पापों को मिटाए, परमेश्वर तेरे जिंदगी के अंदर खुशियों से भर दे। सब परमेश्वर चाहता हो, मगर तुम अभी भी तौबा नहीं कर पा रहे, परमेश्वर के सामने नहीं आ पा रहा, परमेश्वर से दूर 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 दौड़ के जाने वाला रास्ता से, दुनिया की खाना पीना पी के खा के तुम चलने वाले जगह से, पापों की गलत रास्ताओं से परमेश्वर तुझे आज बुला रहा सच्चाई के राहों में चलने के लिए, सच्चाई के रास्तों में चलने के लिए परमेश्वर तुझे बुला रहा है। हो सकता तुम बड़ा पोजीशन में बैठा हो सकता तुम कूली का काम करता हो सकता तुम बड़ा घर का हो सकता तुम गरीब घर का हो सकता तुम दुनिया में ऊंचा पोजीशन में हो सकता तुम सबसे छोटा पोजीशन में हो, मगर परमेश्वर ये सब नहीं देख रहा, आपका दिल को देख रहा है। परमेश्वर के साथ चलने के लिए वादा के साथ निकलने वाला भाई मिस्टर कमलेश, परमेश्वर तुझे बुला रहा है। आज ये आवाज के साथ मिस्टर कमलेश तुझे बुला रहा है, परमेश्वर के लिए तो इस्तेमाल होने वाला है। हो सकता है गांव के अंदर का बड़ा इंसान हो सकता है विलेज के अंदर में तुम बड़ा पोजीशन में हो, परमेश्वर तेरा कमलेश को बुला रहा है। परमेश्वर का तुम्हें प्रयोजन है, तुम्हारा प्रयोजन परमेश्वर देख रहा हो, तुमसे क्या करने वाला परमेश्वर जान रहा हो। आया वो पोजीशन में जो बैठा वो पोजीशन से आज बाहर आओ, यीशु तुझे बुला रहा आज। हालेलुया। आज परमेश्वर के नाम का साथ चलने वाला मेरा साथी, मेरा भाई, हालेलुया। ओ मेरा भाई सिंह जी, परमेश्वर तुझे बुला रहा है। हो सकता है बड़ा घर के हो, तो ऊंचा घर के हो सकता है, बड़े बड़े पोजीशन में बैठे हो सिंह जी, आज आपके लिए परमेश्वर का ये निवेदन है, आपका परमेश्वर का यही हमें आपको जो खुशखबरी सुनाने का है, परमेश्वर का तुम्हारा प्रयोजन है। तुम बंधा हुआ ना दुनियावी तरफ से, पापों के रास्ता में बंधा हुआ है, शाम को दारू बिले बगैर तुम सो नहीं सकता है, शाम को तुम हमें लड़ाई किए बगैर तुम सो नहीं सकता है, दुनिया के अंदर का सबका साथ में तुम्हारा जिंदगी का अंदर में बदनामी आ चुका है, मगर परमेश्वर वो सब नहीं देख कर तुझे बुला रहा आज। यीशु को तुम्हारा प्रयोजन है। विश्वास करेंगे कलीसिया के अंदर में परमेश्वर का नाम का साथ आराधना करने वाला तुम्हें बुला रहा है। यीशु अनिल भाई तुझे बुला रहा आज, यीशु को तुम्हारा प्रयोजन है। अदगा नगा शाथुना रेगदन हमदरे, परमेश्वर का जरूरत है तुझे, हमें रिफकत तुम्हारा जरूरत है, रिफकत तुम्हें जरूरत है परमेश्वर का। हमें तो परमेश्वर के सामने बाहर आओ, परमेश्वर के लिए बाहर आओ, परमेश्वर के लिए बाहर आओ। आज परमेश्वर तुझे बुला रहे, बशीर भाई तुझे बुला रहा है परमेश्वर, उसका जरूरत है।
हालेलुया। अगर कोई पूछेगा तो कहना परमेश्वर का इसका प्रयोजन है। तुम्हारा प्रयोजन तुम नहीं जानता है, तुम्हारे ऊपर में क्या तू नहीं जानता है। हमें तुम्हारा जरूरत परमेश्वर को है, किस लिए कि तुम्हारा साथ मिलके यरूशलेम में पहुंचाना है अभी। हालेलुया। ये लोग नहीं बच्ची गधी के बच्ची को खोल के लाया, समझो लाया तो ऐसे नहीं लाया होगा, कुछ महीनों से खाना पीना नहीं है बोल के रो रो के इसके अंदर में पड़ा हुआ था। ये रुलावट की आवाज यीशु के कानों में सुना है, आज लेकर उसको खोलने के लिए चला, वो पहुंचा, उसको खोल के उसको लेकर आते वक्त ऐसे नहीं लाया होगा, महीनाओं से हफ्तों का हिसाब है, ज्यादा से ज्यादा ये मतलब पड़ा वो जगह में पूरा कचरा भरा होगा। जरूर है कि मैं विश्वास कर रहा हूं उसको नदी के अंदर या तालाब के अंदर उतार के इसको नहलाया होगा, जरूर है। तुम नहलाए बिगर यीशु के पास नहीं आ सकता है। तो सब कोई नहला के आता है क्या, ही पूछ सकता है ना। नहलाना मीन्स बपतिस्मा का साथ तू आना जरूरी है। नहला के लाया उसको, धो धा के साफ करके लेकर आया उसको। वो जैसे आते साथ यीशु ने क्या क्या मालूम है, लोगों ने क्या क्या मालूम है, उसके ऊपर अच्छे अच्छे कपड़े डाल दिया। एक एक घर के अंदर में अच्छा अच्छा कपड़े रखा हुआ था, वो सब कपड़े ला करके एक गधा के ऊपर में डाल दिया, उसको यीशु को बैठाया। उसके बाद क्या किया मालूम है, वो जो गधे के सामने क्या किया, हमें अच्छा अच्छा कपड़ा बिछा के दिया, तो यहीं पर ही खड़ा रहना। हालेलुया। क्योंकि यीशु उसको ऊपर है। ये गधे के ऊपर में यीशु जब बैठने के बाद गधा का गधा नहीं बोलता है, परमेश्वर का गाड़ी ही बोलता है। हालेलुया। आज समझ जाना, तो परमेश्वर को लेने वाला, परमेश्वर के साथ चलने वाला, खुदावन यीशु मसीह के साथ चलने वाला बन जाएगा ना, तुम्हारा इज्जत बहुत बढ़ेगा। इज्जत मीन्स ऑफिस का अंदर में, ऑफिस की बाहर में, घर का अंदर में, घर का बाहर में, तुम जो जो फील्ड में अपना काम मिलेगा ना, वो सब जगह में परमेश्वर तुम्हारी इज्जत को बढ़ाएगा। और तुम्हारे सामने गधा बड़ा बोल के नहीं है, वो ये उसका कोई खूबी नहीं ज्यादा नहीं बता रहा, पर उसको ऊपर यीशु है बोल के उसको इज्जत दिया जा रहा है। उसको तुम्हारे ऊपर में डालने वाला कपड़ा ना तुम्हारे लिए नहीं है, यीशु के लिए डाल के दे रहा है। तुम मेरे घर पर आ जाना, परमेश्वर तुम मेरे घर पर आ जाना, तुम मेरे साथ में आना, तुम मेरे साथ मिलकर चलना, मेरे साथ भोजन गाना, ये सब लोग इंतजार कर रहे हैं। उसी तरह तुम भी अगर यीशु के साथ आ जाएगा ना, यीशु तुम्हारे साथ रहेगा, तो समझो तुम्हारा आवाज को चेंज करेगा। हो सकता है नबूत करने के लिए बुलाया हो सकता है तुमको परमेश्वर अपना जो हीलिंग या मिनिस्ट्री के लिए बुलाया हो सकता है परमेश्वर का सुसमाचार दूर तक भिजवाने के लिए तुझे बुलाया हो सकता है परमेश्वर का जुबान बनने के लिए तुझे बुलाया हो, परमेश्वर का मुंह बनने के लिए तुझे बुलाया हो, परमेश्वर के नाम पर शिफा देने के लिए तुझे बुलाया हो, परमेश्वर के नाम पर चंगाई करने के लिए तुझे बुलाया हो। उसका बुलावा तो समझ सकते हो, यीशु उसी के लिए आज आपको बुला रहा है। विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। तेरा बॉन्डेज उसको खोलने के लिए परमेश्वर तैयार, तेरे बंधन को खोलने के लिए यीशु तैयार है। तो उसके करीब आएगा, अपना चैनल लगा रहे तो उसका वचन सुनेगा, ये वचन सुन के उसके साथ में तू आएगा। आज यीशु उसी के लिए तुझे तैयार कर रहा हूं, यीशु उसी के लिए तुझे बुला रहा हूं। उसके सामने झुकेंगे, परमेश्वर आज आशीष से भर दे। पिताजी तेरे बच्चों लोग एक एक करके तेरे लोगों के अंदर में छुपा रहा हूं। पवित्र आत्मा का वसीला से सबको ब्लेसिंग देना, सबको प्रकाश के हाथ रखना, हर परेशानियों से बचा कर रखना, बीमारियों से बीमारियों को शिफा देना प्रभु जी, चंगाई करके आगे लेके चलना। अगर कोई परेशान में तो उसके लिए बंद रास्ता खोल दे परमेश्वर, उसका नाम पर आगे आगे तेरे नाम के साथ आगे आगे चलने का ताकत दीजिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम पर ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। आत्मिक समर्थियों ठेलना, अब्राहम के परमिता के नाम पर, इसहाक के परमिता के नाम पर, याकूब की परमिता के नाम पर हमेशा के लिए ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। आशीर्वाद के हाथ रखता हूं यीशु के नाम पर पिता ने, आमीन। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।